नाज़रीन, स्टाफ कॉलोनी के मकीन आज एक बार फिर अपने मुतालबात के हक़ में सरापा एहतजाज हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में जो है वो लोग जिन्होंने रोड ब्लॉक की हुई है चौक शहीदा में, इस वक्त वो एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं और इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ शदीद नारेबाजी कर रहे हैं। आज दिन भर भी स्टाफ कॉलोनी में कशीदगी रही, पुलिस की भारी नफरी भी तैनात रही, कुछ थोड़े बहुत तसादम का भी जो है वो ख़बरें चलती रही, कुछ लोग ज़ख्मी होने की भी इतलात है। इस वक्त मुजाहिरीन जो है वो चौक शहीदा में रोड ब्लॉक करके एहतजाज कर रहे हैं और जो अवामी सर्वे है वो इस हवाले से जो आज तमाम दिन जो है वो कशीदगी रही। स्टाफ कॉलोनी के मकीन हैं, उन्होंने एहतजाज करते हुए जो है अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते हुए अभी चौक शहीदा की रोड ब्लॉक की हुई है। इस वक्त मुजाहिरीन में से कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि आज का जो दिन भर की कार्रवाई है क्या हुई, जो इंतज़ामिया की जानब से उनके साथ क्या मुज़ाकरात हुए या मुज़ाकरात कामयाब हुए भी या नहीं। अभी चलते हैं मुजाहिरीन की जानब। स्टाफ कॉलोनी ये डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर अस्पताल के सामने बिल्कुल छोटे रैंक के जो मुलाजमीन हैं, सिविल सर्वेंट्स, वो वहाँ पे रिहाइश पजीर हैं पिछले 60 साल से। ये स्टाफ कॉलोनी जो है, ये स्टाफ कॉलोनी इन मुलाजमीन की वजह की रिहाइश की वजह से स्टाफ कॉलोनी नहीं है, बल्कि ये जो डैम का कंसोर्शियम था, उनका जो छोटा स्टाफ यहाँ रहता था उसके लिए ये बनाई गई थी। बाद में PWD ने हमारे नाम मुख्तलिफ मकान अलाट हो गए, हमारी 3 नस्लें वहाँ पर रह रही हैं। ये कॉलोनी बनाई गई थी 10 साल के लिए, आज उसको 60 साल हो गए हैं। एक कमरे और एक बरामदे पे मुश्तमिल 110 मकान है वहाँ पे, ठीक है। अब मौजूदा हुकूमत, पिछली हुकूमत, वो हमारे नाम तमाम प्रोसेस कर गई हुई है अलॉटमेंट का, सिर्फ अलॉटमेंट चिटें जारी नहीं हुई, उसमें कीमतों का तयन भी हो गया। मौजूदा वज़ीर मौसूफ, वज़ीर खेल व अमूर मंगला डैम, पता नहीं कौन कौन से फीते लगे हुए हैं इनको, चौधरी तारिक फारूक साहब, जनाब वज़ीर आज़म, इनको सिर्फ यही स्टाफ कॉलोनी मिली है। ये कहते हैं कि हम सैर और सियाहत के लिए कोई बड़ी बड़ी स्काई राइज बिल्डिंग्स बनाना चाहते हैं और इस कॉलोनी को डिमोलिश करना चाहते हैं। हमारा मौक़िफ़ ये था कि इसमें हम स्टेक होल्डर्स हैं, हमारा हक़ है, बतौर काबज़ीन भी हमारा हक़ है। ना ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, ये वापडा की प्रॉपर्टी है, इस वक्त मकबूजा MDA है और इसमें जो मुलाजमीन रह रहे हैं ये बाकायदा किराया अदा कर रहे हैं और ये रीओन्ड बिल्डिंग्स हैं। हमने इनको प्रपोज़ल दिया कि हम करें, ये अपने माल बनाने के लिए वहाँ इन्होंने कोई कंपनियों से वादा किया हुआ है, उनसे कमीशन ले रहे हैं और यहाँ पे स्काई राइड बिल्डिंग बनाने की कोशिश। तो आज कल दिन को सीनियर वज़ीर हुकूमत यहाँ मौजूद थे, तो उनके साथ भी कुछ मुज़ाकरात हुए, आपके क्या बात हुई? और जब उन्होंने फरमाया था कि यहाँ हम सीवरेज और सड़कों का नेटवर्क दुरुस्त करना चाह रहे हैं और उसकी आड़ में वो मकानों की इन्वेंट्री बना रहे हैं, मकानों की कास्ट निकाल रहे हैं कि इसको डिमोलिश करना है, कहाँ से एक्सेस देनी है, क्या करना है, उस चक्कर में आज उन्होंने बाकायदा एक टीम भेजी हुई थी और एक झूठे पर्चे में हमारे चंद बंदों को गिरफ़्तार भी किया है। हमारी गुजारिश है इंतज़ामिया से कि वो पार्टी ना बने और हमारे उन बंदों को फिलफोर रिहा करे, वरना जो गरीब आदमी अपनी जान के लिए, अपना घर बचाने के लिए कर सकता है वो करेगा। सब उन्होंने हमारे साथ फ्रॉड और झूठ किया मेरे साथ। मैं खुद था वहाँ बैठा हुआ, मैंने इन्हें कहा कि अगर मिनिस्टर साहब ये वो कहने लगे, मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर रख के कहता हूँ कि आपके साथ इंसाफ होगा, मगर कोई इंसाफ नहीं। सुबह उन्होंने वही आदमी भेज दिए और हमारे, आप यकीन जाने हैं कि हम बिल्कुल कोई घर में मौजूद नहीं था। उनके हमले ने, उनकी वो जो फोर्सेस थी, उन्होंने जाके हमारे बच्चों को मारा पीटा और हवालात में बंद कर दिया है। हम हुकूमत से अपील करते हैं कि अगर असालतन इन बच्चों को रहा आज शाम तक ना किया तो हम इसका इंशाअल्लाह बदला ज़रूर लेंगे। और डिप्टी कमिश्नर साहब जो इस वक्त घर बैठे हुए हैं और 10-10 कनाल के बंगले में लेटे हुए हैं, ये 2-2 मरले के जो लोग यहाँ रह रहे हैं, इन्हें बेदखल कर रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती है। और ये जो चौधरी सईद साहब हैं और वज़ीर आज़म हमारे फारूक हैदर साहब और दूसरे जो हैं, इन्हें भी सोचना चाहिए कि ये 2-2 मरले में ये गरीब आदमी रह रहे हैं, आप 10-10 कनाल की कोठी में रह रहे हैं। वो तुम्हारा साथी जो है 29,000 कनाल की कोठी में रह रहा था, 2 मरले में जा रहा है, तुम भी जाओगे 2 मरले में। शर्म करो, तुम्हें शर्म होना चाहिए। और हम कट मरेंगे और स्टाफ कॉलोनी इंशाअल्लाह ताला खाली नहीं होगी। ये किसी की बाप की जगह नहीं है, हमारी है। हमारे बाप दादा ने यहाँ कुर्बानियाँ दे के ये हासिल की है। अगर ये कुर्बानियाँ हम ना देते तो हम मकबूजा कश्मीर में बैठे रहते ना मोदी के साथ। ये तो मोदी के भाई पैदा हो चुके हैं इधर और इनको शर्म होनी चाहिए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। और हम आपको दावत देते हैं, कल 10 बजे हमारा जुलूस होगा इधर स्टाफ कॉलोनी, आप ज़रूर तशरीफ़ लाएं।
स्टाफ कॉलोनी के मकीन जो है वो सैकड़ों की तादाद में चौक शहीदा में मौजूद हैं और सरापा एहतजाज हैं। इनका यह कहना है कि गुज़श्ता दिन जो चौधरी तारिक फारूक सीनियर मिनिस्टर के साथ जो मुज़ाकरात हुए हैं उनमें भी इनको लॉलीपॉप दिया गया और इनको झूठी तसल्ली दी गई है, जो बाद में उन्हें पता चला है। ये तमाम लोग जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं। उनका ये कहना है कि हम किसी भी सूरत स्टाफ कॉलोनी में जो होने वाला सर्वे है उसको मुकम्मल नहीं होने देंगे और ना ही हम किसी भी हवाले से जो डिमॉलिश का प्रोग्राम है उसको किसी भी हवाले पाया तकमील तक पहुँचने देंगे। अभी इनका एहतजाज जारी है और अगले दिन इन्होंने कल सुबह 10 बजे दोबारा एहतजाज का जो है वो कॉल दिया है। इस वक्त जो है मुजाहिरीन अपने अपने घरों को जा रहे हैं और ख़ासकर जो कुछ नौजवानों के ऊपर जो मुकदमा दर्ज हुए हैं उनको भी ख़त्म कराने के लिए आज जो एहतजाज था इन्होंने ये मुतालबा किया है इंतज़ामिया से कि जो जिन नौजवानों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किए गए हैं, जो गिरफ्तारियाँ की गई हैं वो फिलफौर ख़त्म की जाएँ।